नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज में हूं और इस वक्त मैं गोपालगंज जनपद का जो भोरे विधानसभा है, भोरे विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हूं और यहाँ कुछ लोग, यहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी है, लोग खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय का जो माहौल है वो किसके पक्ष में है, मौजूदा सरकार के पक्ष में है या सरकार बदलने के पक्ष में है। यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करेंगे जो भोरे के लोग हैं। भैया क्या नाम है? संतोष धर द्विवेदी नाम है हमारा। सुंदर भैया, जो इस वक्त सरकार है, सरकार को लेकर के आपका क्या व्यू है? आप चाहते हैं सरकार जो सुशासन की सरकार है यही रहे या सरकार बदले, या क्या चाहते हैं आप? नहीं, सरकार बदलने का तो प्रश्न नहीं है, इसलिए कि जो भी व्यवस्था चाहिए आम जनता को, आम जनमानस को न्याय चाहिए, न्याय मिल रहा है। रोड, पानी, बिजली, सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर भी सही है बिहार में। सड़कें अच्छी नहीं थी पहले, अब हम लोग तो वो भी सड़क देखे हैं जो खंडहर के रूप में थी और आज चमचमाती हुई रोडें हैं। तो सारी व्यवस्था ठीक है, तो बदलने का कोई औचित्य नहीं लग रहा है कि सरकार बदलना चाहिए। एनडीए की गवर्नमेंट बननी चाहिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, सरकार का गठन होना चाहिए। जो भी है महिला सशक्तिकरण का काम है, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया नीतीश कुमार ने किया, ये सारा काम तो किया हुआ नीतीश कुमार का ही है। सब कुछ चौपट हो गया था। थोड़ा सा कमी है बिहार में, उद्योग धंधों की कमी है, पलायन नहीं रुक रहा है। तो हो सकता है कि अब एक बार देखा जाए, इस बार हो सकता है उस पर भी काम करे सरकार। जी। भोरे से आप किसको अपना विधायक आप लोग बनाना चाह रहे हैं? भोरे विधानसभा, भोरे में जो विकास करेगा उसी को विधायक बनाया जाएगा। सुनील कुमार के द्वारा क्या क्षेत्र में कुछ काम किया गया है? देखिए, सुनील कुमार के द्वारा जैसे डेयरी उद्योग जो डेयरी का प्लांट लग रहा है, पावर ग्रिड लगा है, ये सब कुछ काम सुनील कुमार जी ने किया है जो जनता के सोच के ऊपर था। हम लोग तो यहाँ यही सोचते हैं कि गांव में एक सड़क बन जाए, गांव में बिजली आ जाए, गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए, स्कूल सुचारू रूप से चले। लेकिन इसके आगे भी बियाडा वाडा में जमीन दिया गया, जो यहाँ की जनता नहीं सोची थी, वह काम यहाँ कराया गया है। नहीं, जैसे शिक्षा मंत्री रहे आप, शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ है। पुराने जो स्कूल हैं उसको नया बनवाया गया है। ये सब काम हुआ है, बहुत काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बच्चों को बड़ी परेशानी है। अब यहाँ से बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, हथुआ उनका सेंटर चला जाता है जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। मीरगंज चला जाता है। ग्रेजुएशन में बच्चों का सेंटर कहीं और चला जाता है। विद्यालयों का अभाव है हमारे यहाँ। जैसे ट्रस्ट या एनजीओ बना के जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, विद्यालय खोल दिया जाता है और उस विद्यालय का जो सेंटर है, होम सेंटर रहता है, वह व्यवस्था यहाँ जरूरी है। शिक्षा का विकास तभी होगा जब होम सेंटर रहेगा, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी नहीं होगी, परीक्षा केंद्र जाने में परेशानी नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा विजयपुर में पढ़ता है, परीक्षा देने जाता है हथुआ, यही हम लोग बगल के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से सटे हुए लोग हैं, तो यहाँ खोरीबारी इंटर कॉलेज है, वहाँ का सेंटर वहीं रह जाता है, या वहाँ से 2-3 किलोमीटर इधर उधर जाता है, बच्चे आराम से चले जाते हैं साइकिल चलाते हुए परीक्षा देने। और यहाँ बच्चों को बहुत परेशानी होती है। गोपालगंज, सीवान, छपरा ऐसे ही सेंटर जाता है। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को देखने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है कि जगह जगह डिग्री कॉलेज प्राइवेट सेक्टर से लगे, कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट लगाए। ऐसी व्यवस्था बने कि प्राइवेट लोग भी अपना डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, नर्सिंग स्कूल ये सब खोल सके। जिला पंचायत प्रत्याशी नागेंद्र पांडे जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या व्यू है। क्या महागठबंधन की लहर चल रही है? आरजेडी वाले बहुत हल्ला मचा रखे हैं। उनका कहना है कि परिवर्तन इस बार होके रहेगा, परिवर्तन का लहर है। आपको क्या लगता है? लहर नहीं है, लोग नहीं है। विकास के नाम पर लोग वोट देंगे। माननीय मंत्री जी क्षेत्र का बहुत विकास किया है, इसलिए विकास के नाम पर माननीय मंत्री जी को ही सारे लोग वोट करने जा रहे हैं। क्या विकास किया है मंत्री जी ने? पुल, पुलिया, सड़क, रोड, दूध वाला फार्म, बिजली वाला प्लांट, बहुत सा काम किए हैं, गिनती नहीं है। असाध्य रोग से पीड़ित रोगियों का बहुत इलाज कराए हैं। तो मतलब भूतो न भविष्य, इनके जैसा पहले ना तो कोई विकास किया है, भविष्य में करने वाला कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग माननीय मंत्री जी के विकास कार्यों को देखते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग माननीय मंत्री जी को पुनः विजयी बनाइए और विकास में जो अधूरा थोड़ा बहुत कुछ बच गया है उसको पूरा करवाइए। भूतो न भविष्यत, न पहले ऐसा हुआ था न आगे होगा, जो सुनील कुमार मंत्री साहब ने किया है। भैया और हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम भैया? अजय कुमार गौतम। अजय भैया, हाँ जी बोला जाए। आपको क्या लगता है इस बार? देखिए सर,
यहाँ जो भोरे विधानसभा की चीज़ है, हम लोग भी लमसम 30-35 वर्ष उम्र हो गई। इससे पहले हम लोग विकास पुरुष कोई भोरे विधानसभा में आया नहीं था। और रही बात कि विपक्ष है जो हमारे ही जो समाज के लोगों को ज़्यादा गुमराह करे कि अरे आप यहाँ आए नहीं, आप क्यों उनको वोट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके यहाँ किसी के आने और जाने से कोई अच्छी नहीं होती। विकास यदि हो तो प्रत्याशी मेरे लिए ठीक है। मेरे यहाँ बगल में ही, मैं पगरा का निवासी हूँ, सहडिगरी का, मेरे सहडिगरी के बगल में ही बना एक स्वास्थ्य भवन, जो बना भी, उद्घाटन भी हुआ, बन के भी गया। वहाँ पे एक सुचारू रूप से कार्य भी चालू हो गया। वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से बैठते हैं, बहुत काफ़ी लोगों को उससे लाभ होती है। सब लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं। मामूली वहाँ पे जो झोले छाप के डॉक्टर, उन लोग की कुछ सेठी कम हो गया है। जैसे गरीब तबके के लोग वहाँ जाते हैं, इलाज कराते हैं, दवा भी अवेलेबल रहता है, जितना दवा चाहिए आपको मिलता है। और विकास का कार्य हमारे मंत्री जी बहुत किया है। रही बात कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको भी सुविधा दी जाती है। कहते हैं कि मेरे यहाँ के जो बच्चे दलित परिवार से, जो भी गरीब परिवार से पद्धति से हो, अगर पढ़ना चाहते हो, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही हो, तो मुझे निधड़क आके कहें कि मंत्री जी, मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ और मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है और इसको आगे पढ़ाने की कोई करे, उसमें सहयोग करते हैं। रही बात पुल पुलिया की, तो पुल पुलिया तो बहुत किए, डेयरी फार्म किए, पावर प्लांट किए। वहाँ पे बगल में ही 32-33 एकड़ जमीन है, उसमें कुछ प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है, जिससे वहाँ विकास बन जाए कि हमारे गांव, हमारे भोरे विधानसभा के कुछ युवा उसमें लग जाए। वो भी तो एक विकास ही है ना, जिसमें हमारे प्राइवेट ही लगेंगे तो दिन भर काम करेंगे, साहब को अपने परिवार में चलाएंगे। विकास तो बहुत किया है। इसलिए मैं अपने भोरे विधानसभा के, अपने समाज के सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि आने वाले 6 तारीख को 3 नंबर पे तीर छाप पे सुनील कुमार जी का चिन्ह को बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए और हमारे समाज की विकास होगी और होती रहेगी। जी धन्यवाद। भोरे विधानसभा की जो जनता है वो पूरी तरह से यहाँ जो मंत्री जी हैं उन्हीं के पक्ष में है, उन्हीं का गुणगान कर रही है और मंत्री जी को ही दोबारा विधायक और मंत्री बनाने की अपील करती है। और यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से मौजूदा सरकार के पक्ष में है, मौजूदा जो मंत्री सुनील कुमार साहब हैं उनके पक्ष में है। कुल मिलाकर के भीड़ जो भोरे है, भोरे में सब कुछ सुनील कुमार जी के ही पक्ष में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत।